हे राम। गीता का सूत्र है, प्रभु श्री कृष्ण बोले गीता में, ये सूत्र सभी को, इसमें जाति धर्म जो माना जाता बाह्य जगत का, ये सभी को साइड में हटाकर मानवतापूर्ण ये श्लोक है। मानव के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए दुराग्रह और पूर्वाग्रह छोड़कर सभी इस सूत्र को आत्मसात यदि करते हैं तो प्यारे मित्रों, अपना आत्म उद्धार, अपना आत्म कल्याण हो जाने की पूरी संभावना। इस सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण वो बोले हैं कि हर मनुष्य अपना आत्म उद्धार कर सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। ये शरीर में जीते जी रहती है जिंदगी भर वो आत्मा। ये शरीर में रहने वाला उसको आत्मा बोलते हैं, आत्म तत्व। और ये विराट ब्रह्मांड में सभी दूर फैला हुआ उसको बोलते हैं परमात्मा, परमात्मा तत्व। घटाकाश मटाकाश वाली बात है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। उसके लिए प्रभु श्री कृष्ण इशारा करते हैं, उद्रेत आत्मना आत्मानं नात्मानं वसादहेत, आत्मेव ही आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। अर्जुन को सामने रखकर बोल रहे, पर सभी के लिए बोल रहे। अर्जुन ही एक, उनके लिए ही ये ज्ञान दिया गया कि ये मार्गदर्शन किया गया, ऐसा नहीं, अपन सबके लिए किया गया। अभी इस सूत्र में सीधी और साफ बात ये है, उद्रेत आत्मना आत्मानम। मनुष्य, तुम अपना आत्मा का उद्धार खुद ब खुद करने में सक्षम हो, करना चाहो तो। न करना चाहो तो भी तुम ही जिम्मेवार हो, दूसरा इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। मुझे 2-4 दिन पहले कुछ बॉम्बे से, कल्याण से एक बेबी तवर, वो उन्होंने मुझे कुछ पूछा था कि जैसे कोई महाराज लोग वगैरह वगैरह जो बोलते रहते हैं, अभी जिस उसका अनुभव है, जिस उसकी सोच है, अभ्यास है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। पर असलियत हकीकत जो है वो तथाता आत्मसात करके उसको देखो, झोंका तो उसमें असलियत दिखेगा। जैसे कोई एक महाराज बोले, जैसे उन्होंने पढ़ा सुना होगा कि नाम जप करने से, यानी तुम नाम जप करो तो तुम्हारी 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा और तुम्हारी 14 पीढ़ी आने वाली का भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला तो ये सुने पड़े होंगे, तो मेरे से पूछा उन्होंने कि ये कहाँ तक सही है। तो मैंने एक गीता का सूत्र भी उनसे बोला था कि यदि इतना सस्ता हो
तो सभी उद्धार करते फिरेंगे। यहाँ तक ब्राह्मण तो, पंडित लोग तो बोलते भी है ना कि भाई तुम्हारा पितृ का अमुक ढमुक जो भी मरे हुए का सभी का उद्धार करना हो तो पिंडदान ऐसा वैसा क्या क्या उनका वो जो रहता है, तुम इतने पैसे दो तो हम कर देते हैं। ये यदि हकीकत सत्य है इतने तक ही तो सभी ये करते प्यारे मित्रों। पर या नहीं, वो जो मराठी में बोलते हैं ना, मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नाही। तुम यहां से ही कल्पना करो स्वर्ग की, नहीं बोले तुम्हारा शरीर छूटेगा, तुम्हारा पुण्य बल होगा तो उसके बल से तुम स्वर्ग में जाओगे, फिर दिखेगा तुमको स्वर्ग। यहां से कैसे कल्पना करने से हो जाएगा? कल्पना करने से सब कुछ हो जाता है क्या? मोरारी बापू से मैं सुना था कभी पहले, मोरारी बापू बोले कि एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति से पूछा कि मुझे विदेश जाना है, अमेरिका, तो कितना खर्चा आएगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बोले अमेरिका जाने का मैं सोच रहा हूँ तो कितना खर्चा आएगा? बोले सामने वाला व्यक्ति बोला कि अमेरिका जाने का तू सोच रहा है तो कोई खर्चा नहीं आएगा, बोले जाएगा तब खर्चा आएगा। प्लेन का टिकट लेगा, प्लेन में बैठेगा, वहाँ जाएगा तो खर्चा आएगा। तू सोच रहा है तो सोचने में कोई खर्चा नहीं, सोच सकता है। ऐसा ही हम सब ये सोचकर यदि हमारे 14 पीढ़ी और 7 पीढ़ी का हमारे से उद्धार हो जाए। अभी इसमें तार्किक लोग, शास्त्र पढ़ने वाले, शास्त्रों को मानने वाले, जरूर शास्त्रों को पढ़ो मानो, उसका विरुद्ध नहीं, मैं विरोध में नहीं बोल रहा, हकीकत इशारा है वहाँ जो भी। वो भागीरथ ने गंगा लाया, इन सबका उद्धार किया होगा, हो सकता है हो गया होगा वो। पर तुम सोचो अपन भी भागीरथ बन के ऐसा करोगे यारो? अभी भागीरथ बनने का जमाना नहीं है, तुम अपने लिए ही भागीरथ बन जाओ। जरा सोचो, मैंने बोला जो जन्म लिया, प्रभु श्री कृष्ण तो सीधी 2 टूक बात बोल रहे, उद्रेत आत्मना आत्मानम नाहत्मानम वसादेत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना। अर्जुन खुद ब खुद मनुष्य ही अपना आत्म उद्धार करने के लिए खुद जिम्मेवार है, दूसरा नहीं उसमें। और अपना आत्मा का पतन भी करने का जिम्मेवार वही है, दूसरा नहीं है। तो फिर यहाँ पर अपन 14 पीढ़ी 7 पीढ़ी उद्धार करने के पीछे न पड़ते हुए, मैं ये बोलूँगा, मेरा हृदय गवाही देता है, मेरा थोड़ा अनुभव है, महापुरुषों बुद्ध पुरुषों से मैं सुना पड़ा हूँ और हकीकत सत्य रियल दिखाई देता है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तुम अपना भर खुद ब खुद उद्धार कर लो। तुम तुम्हारा उद्धार कर लिए ना, तुमको हवा छूकर जाएंगी ना, हवा जितनी दूर जाएंगी, जिसको भी छुएंगी उसका भी उद्धार हो जाने की संभावना हो सकती है। तुम्हारा उद्धार हो गया तो, तुम्हारा ही उद्धार नहीं हुआ तो दूसरे का कतई उद्धार होने की संभावना नहीं है। ये भ्रम है, या तो अज्ञान है, या अहंकार है। 3 बात, दूसरों का हम उद्धार करने के पीछे पड़े ना, तो ये 3 बात साइड में खड़ी है, एक बीच में, एक दोनों साइड में। बीच में अहंकार खड़ा है, एक तरफ अज्ञान खड़ा है, एक तरफ भ्रम खड़ा है कि हम किसी का उद्धार कर देंगे। इम्पॉसिबल। विधि का विधान देखो, अपना हाथ टूटता है अपने ही गले में बनता है, उसका दर्द जो होता है ना अपने को सहना पड़ता है। कि अपना कुटुंब परिवार के मित्र परिवार जो भी कुछ 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी को बोल दो तुम भी भाग लो इसमें, है? डॉक्टर भी भाग लेता है क्या? इलाज करता है,
सब दर्द कुछ भी है तेरा तू संभाल, जो है वो, या जो करेगा वो ही भरेगा। यहाँ कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, तुम्हारा दुख का कोई जिम्मेवार रहता है, सुख का भी नहीं। ये प्रैक्टिकली देखते कि नहीं? तुमको बिच्छू काट लिया तो घर वाले को बोलो थोड़ा थोड़ा बांट लो, बांट लेंगे? तुम बोलो हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे, वो बोलेगा ऐसा नेम ही नहीं है ना, है क्या? तो फिर ये कैसे 7 पीढ़ी और 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा? प्यारे मित्रों, वो कपूत पैदा हुए, फिर ये जीवात्मा शरीर, स्त्री का हो, पुरुष का हो, बूढ़े का हो, बच्चे का हो, किसका भी हो, आदर योनि में तो ईश्वर की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। वो माइनस पॉइंट पर पैदा होते, माइनस पॉइंट पर मरते। पशु पक्षी आत्म उद्धार नहीं कर सकते, पेड़ पौधे नहीं कर सकते, कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। देवता लोग भी अपना आत्मा उद्धार नहीं कर सकते, ये भी अपना भोग भोगते हैं स्वर्ग में जाकर पुण्य के बल से। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, उनको तो मानते कि नहीं आप? अरे हमको मत मानो, पर उनको तो मानते ना। प्रभु श्री कृष्ण को मानते, पर उनकी बात का मानते हम। बहुत दुनिया बोलती हम गोपाल कृष्ण को मानते, छोटे बच्चों को, जवान को नहीं। क्यों? जवान क्या कर डालते हैं? कोई बोलते हम जवान को मानते हैं, कोई बोलते बूढ़े को मानते हैं, है ना? बुढ़ापा रूप तो बताया ही नहीं गया ना प्रभु श्री कृष्ण राम का ऐसा, क्योंकि वो तो चले गए। बुढ़ापा क्या आया नहीं होगा क्या? बाल दाढ़ी आई नहीं होगी उनको, पर हमारे हाथ में है ना, बुढ़ापा नहीं आया होगा क्या? प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, उनका इतिहास आता है शास्त्रों में, 125 वर्ष वो जिए। सरयू नदी में प्रभु श्री राम का शरीर छूटा, ऐसा आता है शास्त्रों में। प्रभु श्री कृष्ण द्वारका में उधर बिल के बाण से लगकर मौत हुई। उनके नातू पंतु बेटे सब थे ना, तो बुढ़ापा नहीं आया होगा क्या? पर हमारे हाथ में है ना, सच्चाई नहीं बताएंगे ना हम। तो प्रभु श्री कृष्ण को मानते ना, वो बोलते क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति, देवलोक भी उनका पुण्य खत्म होता है, मृत्यु लोक में पढ़ते, उल्टे पढ़ते। वो नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। और मनुष्य ही बनेंगे ऐसा कोई वो नहीं गारंटी। प्यारे मित्रों, जो पैदा हुआ वो अपना आत्म उद्धार करने का नहीं सोचा, कपूत, और तुम सपूत सोच रहे हो। ये बहुत बड़ा अहंकार और अज्ञान और भ्रम तुम लेके फिर रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण साफ सुथरा बोल रहे, उद्रेत आत्मना आत्मानम, तुम्हारा आत्मा का उद्धार तुम ही कर सकते हो। ना आत्मानम वसादयेत, तुम्हारा आत्मा का पतन होने मत देना। उद्रेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम वसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव। तुम अपने आत्मा का उद्धार करते हो तो तुम मित्र हो अपने आत्मा का। रिपुर आत्मना, और तुम्हारी आत्मा का पतन की ओर हुआ सब कुछ, तो जिम्मेवार तुम ही, तुम अपने आत्मा के शत्रु हो, दूसरा नहीं जिम्मेवार। तो जिंदगी मिली है ना हमको, खुद सोचिए। जिंदगी भर हम पाप करते, अधर्म करते, दूसरों को सताते, दुखाते, 72 खोड़ी बनकर जीते अपन। और ये 73वें खोड़ी तुम्हारा उद्धार करने के पीछे पड़े। सज्जन यदि होगा ना, तो वो उद्धार करने का सोचेगा नहीं। बहुत कड़क बोला जा रहा है और साफ सुथरा बोला जा रहा है, तुम्हारे में हिम्मत होना सुनने की। अंधश्रद्धा से भरे हुए लोग बोलते हैं
अरे अपने गांव में बोलते हैं, मैं सुना, अच्छे पढ़े लिखे लोग सुनते हैं, हमारे मर खर गए वो पितृ लोग, वो क्या होता है बीच में वो सब भूखे रहते 6-6 महीना। क्यों रे फूल सिंह? उनको घसड़ते फिरते बोले भूखे प्यासे तो आपन पितर पाटा करो, सब भंडारा दुनिया भर का सब करो और तेरी जेर हो जाए। क्यों करो? उन्होंने कुछ किया नहीं और तुम्हारे करने से हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम आपन को पछतावा होता है, वो जिंदे थे तब हमने सेवा नहीं की, उनकी कदर नहीं की, उनका ख्याल नहीं रखा, वो तो हमें छोड़कर चलेंगे, आप कभी दिखेंगे नहीं, तो उस पश्चातावा में करो तो वो ठीक है। बाकी वो तो जिंदगी भर जो किए ना, एमें वापी स्मरण भावम तय जति अंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते ही सदा तत्भाव भाविता। ये गीता का ही सूत्र है। एमें वापी स्मरण भावम तय जति अंते कलेवरम। अर्जुन, मनुष्य जिंदगी भर जो कर्म करता है, जिस बात में प्रवृत्त वो रहता है, जीता है, जो अभ्यास करता है, जो भी कुछ जिंदगी में करता है, एमें वापी स्मरण भावम तयजति अंते कलेवरम। जब शरीर छोड़ रहा होता है ना, तब वही उसको स्मरण होता है। दूसरा होगा क्या? बबूल का पेड़ बोया और आम का फसल कटेंगी क्या? तुम आपन ने जो बोया वही मिलेगा ना। तो ये हमें पश्चातावा के रूप में अपन सब करिए। बाकी ये हकीकत सत्य है, ये जीवात्मा शरीर से निकल जाता है ना, तो वो उसकी अपनी यात्रा पर निकल जाता है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है उनको। ये बहुत दो टूक कठोर सत्य बोला जा रहा है। तुम्हारे से वो पसार हुए थे, वो जैसे संत महापुरुष वशोक अपनी भाषा में बोलते हैं, मैं उनका नाम लेकर बोल रहा हूँ, वो बोले उल्लू चले जाते, उल्लू के पट्टे छोड़ जाते। उल्लू तो चले गए, पट्टे छोड़ गए। उल्लुओं ने कुछ किया नहीं, आप पट्टे उनको समझना चाहिए, अपन भी करो कुछ। साधो कुछ उद्यम कीजिए, आत्मा उद्धार का कुछ रास्ता खोजिए। तो प्यारे मित्रों, अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा, दूसरा जिम्मेवार नहीं है। ये अटल सत्य है। उद्रेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम वसादेत आत्मेवी आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना। पर या फ्री नहीं या फ्री चाहिए, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, पंडित के पास भी जाएंगे, ले ले इतना पैसे कर दे तू, हमको टाइम भी नहीं। खुद के लिए टाइम नहीं तो दूसरों के लिए भी टाइम कैसा रहेगा? तो कहने का तात्पर्य अपना उद्धार अपन करिए प्यारे मित्रों, और कुछ नहीं करना। यार तुम मंदिर में जाओ ना, इतनी दूर जाने के लिए आपको टाइम लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, यदि थोड़ी दूर भी होगा तो 15 मिनट जहाँ है वहां बैठकर आंखें बंद कर लो ना। वो तो ईश्वर चैतन्य रूप में जिंदा है, मरा हुआ नहीं तुम्हारे अपने अंदर। उसका अनुभव 100% हमारे अंदर होता है, ये बकवास नहीं है, वो जिंदा है। उसकी एक झलक मिल जाए ना तो आप दीवाने हो जाओगे। और गुरु नानक क्या येड़े थे क्या? कायरे बन खोजन जाही सर्वनिवासी सदा ले पाए तोरे ही संग समाई। तेरे अंदर समाया हुआ है वो ईश्वर, जहां है वहां जैसे बैठे हैं,
तुम चालबाज हो, बोलते हो हम आँख बंद करके ध्यान करके बेटा घर वाले नाम गिराएंगे, पड़ोस गिराएंगे, ऐसे गिराएंगे गिराएंगे, इतनी लाज है ना तुमको? उनकी लाज है, सत्य को जानने पाने के लिए भी लाज रखनी पड़ती क्या? अरे इतना तुम बेशरम यदि हो तो तुम सोते हो ना, तब घर वाले को लगे सोए हैं, सोए सोए आके बंद करके आज्ञा चक्र में आके स्थिर करके, इसको तो कोई वांदा है क्या, प्रॉब्लम है? घर वाले सोचेंगे सोए हैं, और तुम ध्यान करो उस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, वहां भी घटना घट सकती है तुम्हारी प्यास हो तो। जहां है वहां बैठो, आके बंद करो। प्यारे मित्रों, कई बार भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत, जाओ मनोरंजन के लिए। मनोरंजन मतलब थोड़ा एक जगह रहकर अशांत हो गए, बेचैन हो गए, तो थोड़ा जगह परिवर्तन चेंज करो, इधर उधर, कहीं पहाड़ी में, कहीं तीर्थों में, कहीं मंदिर में, कहीं भी ऐसे जाओ। पर ईश्वर को खोजना है तो बस तुम्हारे अंदर ही चले जाओ, वहीं उसका पता है, वह मिल जाएगा। तो यहां से उद्धार होगा, है ना? तो अवश्य ध्यान करिए।